हमारी हिजाब सीरीज के पहले पार्ट में आपने देखा कि कैसे यूरोप में हर जमाने में हिजाब रूपी कोई पहनावा पहनने का रिवाज रहा। केवल पिछले 100 वर्षों में पश्चिमी यूरोप के देशों की महिलाओं ने सिर ढकना छोड़ा है। उसमें भी अनेक ग्रुप्स या मौके ऐसे हैं जब ये महिलाएं आज भी सिर ढकने के लिए हिजाब रूपी कोई पहनावा पहनती हैं, जबकि पूर्वी यूरोप में तो आज भी महिलाएं सिर के बालों को ढके नजर आ जाएंगी। आज के एपिसोड में हम भारत की बात करेंगे। कई लोगों का कहना है कि भारत के इतिहास में कभी भी सिर ढकने का कोई रिवाज नहीं रहा। आरोप लगाने वाले तो यहां तक कहते हैं कि मुस्लिम इन्वेजन के बाद हिंदू महिलाओं ने सिर और चेहरे को ढकना प्रारंभ किया क्योंकि मुगल सुंदर लड़कियों को उठा ले जाते थे। यदि हिंदू महिलाओं में पर्दा प्रथा इसलिए आई तो उनसे अधिक तो इस प्रथा का पालन मुस्लिम महिलाएं करती दिखाई देती हैं। यदि सिर या मुंह ढकना इसलिए था जैसा कि आज कहा जा रहा है तो फिर मुस्लिम महिलाएं पर्दा करती नहीं दिखाई देती। आरोप लगाने वाले खजुराहो के मंदिरों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि खजुराहो मंदिरों में औरतों की बिना सिर ढके मूर्तियां सबूत है कि भारत में सिर ढकने का रिवाज नहीं था और मुस्लिम हमलावरों के आने के बाद यह प्रथा प्रारंभ हुई। हकीकत यह है कि यदि आपका तर्क सच्चा नहीं है और आपने केवल अपनी बेतुकी बात को साबित करने के लिए कोई तर्क बना लिया है तो वो आपको फेल तो करेगा ही। खजुराहो के मंदिरों की औरतों ने तो कपड़े भी नहीं पहन रखे। आपके तर्क को यदि सही माने तो उसको लेते हुए दूसरी ओर के लोग तो ये भी कह सकते हैं कि भारत में महिलाओं द्वारा कपड़ा पहनने का रिवाज भी नहीं था और आक्रमणकारी मुसलमान बेहतर सभ्यता लेकर आए थे जिसको यहाँ के हिंदुओं ने अपनाया। आज हम ये भी देखेंगे कि दोनों पक्षों के आरोप कितना सही है कितना गलत। सबसे पहले प्यू रिसर्च द्वारा भारत में सिर ढकने की प्रथा की बात करते हैं। इसका शीर्षक है इन इंडिया हेड कवरिंग्स आर वोर्न बाय मोस्ट विमेन इंक्लूडिंग रफली 6 in 10 हिंदूज। भारत में 10 में से 6 महिलाएं हिंदू महिलाएं अपने सिर को ढका करती हैं। प्यू रिसर्च के अनुसार भारत में 61% महिलाएं जब घर से बाहर होती हैं तो अपने सिर को ढक कर रखती हैं। इनमें 59% हिंदू महिलाएं जबकि 89% मुस्लिम महिलाएं और करीब उतनी ही यानी 86% सिख महिलाएं अपने सिर को ढकती हैं। जबकि सिर ढकने के तौर तरीके विभिन्न धर्मों के मानने वालों में अलग हो सकते हैं। प्यू रिसर्च से यह भी पता चला कि उत्तर, सेंट्रल और पूर्वी भारत में यानी जिसको आप हिंदी बेल्ट कह सकते हैं वहां सिर को ढकने की प्रथा अधिक है, जबकि दक्षिण भारत में यह उतना प्रचलित नहीं है। रिसर्च के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 10 में से 9 यानी 90% महिलाओं का कहना है कि वो पब्लिक में कोई हेड कवरिंग पहनती हैं, जबकि तमिलनाडु जैसे राज्य में केवल 16% महिलाएं ही हेड कवरिंग पहनती हैं घर से बाहर निकलते समय। कर्नाटक में 44%, आंध्र प्रदेश में 26%, तेलंगाना में 29%, केरल में 17% और तमिलनाडु में केवल 16% महिलाओं ने सिर ढकने की बात की। प्यू रिसर्च के अनुसार हिंदुओं में तो उत्तर और दक्षिण के तौर तरीकों में अंतर है। मुस्लिम महिलाएं भले ही उत्तर में हो या दक्षिण में वो अपने बाल ढके रखना पसंद करती हैं। दक्षिण में 83% मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि वो अपने सिर को ढके रखती हैं तो केवल 22% हिंदुओं ने ऐसा बोला, जबकि उत्तर भारत में 85% मुस्लिम और करीब उतनी ही यानी 82% हिंदू महिलाओं ने बाहर निकलने पर अपना सिर ढके रहने यानी बालों को छिपाए रखने की बात की। क्या यही कारण है कि हिजाब पर बैन लगाने के लिए दक्षिण भारत का कर्नाटक राज्य चुना गया जहां बीजेपी सत्ता में थी? मुसलमानों का राज अधिकतर उत्तर और सेंट्रल भारत में रहा और यहीं अधिक सिर ढकने का रिवाज है। क्या यही कारण है कि अनेक मुस्लिम डिट्रैक्टर्स कहते दिखाई देते हैं कि मुसलमानों के डर से हिंदुओं में सिर ढकने की प्रथा आई? आगे देखेंगे कि क्या यह प्रथा हिंदुओं में मुसलमानों के आने पर आई या पहले से मौजूद थी और अब लुप्त होती जा रही। प्यू रिसर्च ने तो यह तक पता करने की कोशिश की कि बीजेपी की समर्थक महिलाएं सिर को ढकती हैं कि नहीं। जाहिर है कि बीजेपी यदि सबसे शक्तिशाली है तो उत्तर भारत में, जहां हम बता चुके हैं कि अधिक संख्या में हिंदू महिलाएं सिर ढकने को पसंद करती हैं। फिर मुस्लिमों से नफरत में ये किसके एजेंडे को लागू कर रही है बीजेपी? रिसर्च के अनुसार 66% महिलाएं जो बीजेपी के लिए अच्छा दृष्टिकोण रखती हैं वो बाहर निकलने पर अपने सिर को ढके रखना पसंद करती हैं, जबकि वो महिलाएं जो बीजेपी के लिए अच्छा दृष्टिकोण नहीं रखती उनमें से 53% बाहर निकलने पर अपने सिर को ढकती हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि जो अधिक धार्मिक महिलाएं हैं वो अपने सिर को ढकना पसंद करती हैं और हिंदुत्व के एजेंडे पर अधिकतर अपने को धार्मिक समझने वाले लोग बीजेपी के साथ हो लिए।
थोड़ी देर के लिए हिंदू मुस्लिम की बात छोड़कर सिखों की बात करते हैं। 1699 में 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह द्वारा जारी एक फरमान में सिखों को अपने बाल काटने की मनाही कर दी गई। सिखों ने अपने बालों पर टर्बन या पगड़ी बांधना प्रारंभ किया। हर सिख के लिए जरूरी है कि वो अपने सिर को ढके रखे, लेकिन ये केवल मर्दों के लिए ही अनिवार्य नहीं है। सिख महिलाओं में इस रिवाज पर अधिक बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि पुरुष प्रधान सिख समाज में महिलाएं अधिकतर घर की चारदीवारी तक सीमित थीं। बीबीसी की इस रिपोर्ट के अनुसार सिख पुरुषों के समान सिख महिलाओं को भी अपने बालों को ढककर रखना अनिवार्य है, भले ही वो बैप्टाइज सिख हो, यानी वो जिन्होंने अमृत संस्कार या अमृत साचर की दीक्षा ली है, या फिर वो सहजधारी सिख हो। विकिपीडिया के अनुसार अमृत संस्कार या अमृत साचर, जिसे खांडे दे पाहुल भी कहा जाता है, दीक्षा का सिख समारोह है जो बपतिस्मा से मिलता जुलता है। अमृत गोचर दीक्षा संस्कार गुरु गोविंद सिंह द्वारा शुरू किया गया था जब उन्होंने 1699 में खालसा की स्थापना की थी। एक सिख जिसे खालसा में दाखिल किया गया है, उसके पुरुष को सिंह और महिला को कौर के बाद अमृतधारी या खालसा के रूप में नामित किया गया है। दीक्षा लेने वालों से अपेक्षा की जाती है कि वो स्वयं को वाहे गुरु को समर्पित करें और खालसा राज की स्थापना के लिए काम करें। बीबीसी की जिस रिपोर्ट का हमने हवाला दिया उसके अनुसार सिख महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या, यहां तक कि विदेशों में भी, अब सिर को ढकने के लिए पगड़ी पहनती है। जो पगड़ी नहीं पहनती वो अपने सिर पर टाइट स्कार्फ बांधती हैं और बाकी बच्ची चुन्नी को सिर पर डालती हैं ताकि उनका सिर और बाल ढके रहे। कनाडा की वॉटरलू यूनिवर्सिटी के डोरिस जैकब्स की रिसर्च के अनुसार जो अधिक धार्मिक सिख महिलाएं हैं वो चुन्नी के स्थान पर पगड़ी पहनना ज्यादा उचित समझती हैं। सिखों की बात तो हो गई। हमारा प्रश्न जो कहते हो कायम है कि क्या उत्तर भारत में घूंघट करने की या महिलाओं द्वारा सिर ढाकने की प्रथा मुसलमानों की देन है या पहले से थी और हम स्वयं अपनी संस्कृति को तोड़ने मोड़ने और बदलने की राह पर चल चले। घूंघट के लिए उत्तर भारत में अनेक नाम प्रयोग किए जाते हैं। घोमता, ओढ़नी, उड़ानी, लाज, चुनरी, झुंड, कुंड आदि। जैसे हमने यूरोप का उदाहरण दिया था, शादीशुदा हिंदू, जैन और सिख महिलाएं अपने सिर को ढकने के लिए और अनेक बार चेहरे को भी ढकने के लिए हेड स्कार्फ समान कपड़े का प्रयोग करती हैं। कभी साड़ी के आंचल या पल्लू को भी सिर पर डाल लिया जाता है ताकि वो घूंघट समान दिखे। कुछ महिलाएं दुपट्टे को भी घूंघट के तौर पर प्रयोग करती हैं जिससे छाती, सिर के बाल और चेहरे को ढका जा सके। ये प्रथा पौराणिक काल से हिंदुओं में राइज है। मुसलमानों के आने से बहुत पहले से प्रमुख था। हिंदी बेल्ट में विशेषकर हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में अनगिनत महिलाएं हमें घूंघट के द्वारा अपने बालों और कई बार चेहरे को छिपाए नजर आ जाएंगी। आप इसको ओल्ड फैशन ग्रामीण इलाकों के तौर तरीके भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कहते समय हम भूल जाते हैं कि हम इसी संस्कृति को छोड़ शहरों में आए और पश्चिमी सभ्यता को फैशन और मॉडर्निज्म का नाम देते चले गए। अब आइए घूंघट या घूंघटा के इतिहास पर। घूंघट निकला है संस्कृत शब्द अवगुंठन से, जिसका अर्थ होता है वेल यानी पर्दा या छिपाना। प्राकृत भाषा के शब्द ओगुंथेती में भी घूंघट की रूट्स हो सकती हैं, जिसका अर्थ होता है ढक कर छिपाना या कवर करना। वही मकसद जो हिजाब से पूरा होता है वही इसके द्वारा पूरा हो रहा है। हिजाब का अर्थ भी छिपाना है, यानी हिजाब का पैरेलल शब्द यदि संस्कृत में है तो अवगुंठन है और प्राकृत भाषा में है तो वो ओगुंथेती है। प्रारंभिक संस्कृत शब्दावली में बहुत से शब्द थे उन महिलाओं के लिए जो विभिन्न प्रकार के हिजाब पहनती थी। अवगुंठन उसको कहते थे जब चादर से पर्दा किया जाए। उतरिया कंधों के पर्दा करने को कहते थे। अधिकंठा गर्दन को छिपाने के लिए प्रयोग होता था और सिरोवस्त्र सिर को ढकने या सिर को छिपाने के वस्त्र के लिए प्रयोग होता था। बूंदी की प्रख्यात राजपूत मिनिएचर पेंटिंग्स में महिलाएं घूंघट किए देखी जा सकती हैं। 320 से 550 एडी के दरमियान गुप्ता पीरियड की इस मूर्ति में महिला को चेहरा छिपाए देखा जा सकता है। यह उस समय की मूर्ति है जब अरब में मुसलमानों के अंतिम पैगंबर का जन्म भी नहीं हुआ था। गुप्ता पीरियड के बाद के दौर में मृच्छा काटिका के लेखक शुद्राका बताते हैं कि कुछ महिलाएं अवगुंठन पहना करती थीं। हालांकि उनके अनुसार महिलाएं हर समय बालों को छिपाने की इस ड्रेस को नहीं पहनती थी। ये स्पेशल ओकेजन्स पर जैसे शादियों के समय या घर से बाहर निकलते समय पहना जाता था। इससे पता चलता है कि पर्दा बाहर वालों से किया जाता था और घर में करने की आवश्यकता नहीं थी। मृच्छा काटिका में लिखा है कि वसंता सेन की मां को जब एक बहुत दौलतमंद व्यक्ति से आभूषण आदि मिलते हैं जो वसंत सेन से विवाह करने का इच्छुक था, तो मां अपनी पुत्री वसंत सेन को उसकी नौकरानी के साथ
आभूषण आदि पहनाकर रथ में भेजती है और अपनी पुत्री को अवगुंठन यानी हिजाब पहनने को कहती है, जिससे पता चलता है कि केवल वही महिला नहीं जिसका विवाह हो गया था, बल्कि वो भी जिसने अपना वर चुन लिया था, यानी जिसकी सगाई या मंगनी हो गई थी, वो भी सिर और चेहरे को ढकती थी। मृच्छा काटिका के अंत में जब वसंत सेन का विवाह हो जाता है तो उसको वधु सब्दा कहा गया है, जिसने पर्दा किया हुआ था, यानी वसंता से नाम अवगुंठिया। इसी मृच्छा काटिका में वसंत सेन की नौकरानी मदनिका का भी उल्लेख है, जो अपने प्रियतम सर्विलाका से विवाह करती है, जो चोर था लेकिन चोरी करना छोड़ देता है। पति कहता है कि उसने वधु सब्दा अवगुंठनम का टाइटल प्राप्त कर लिया, यानी दुल्हन का टाइटल, और हिजाब उसको मिल गया। अब उसको चेहरा और सिर छिपाना है। इस विवाह के बाद तीसरी और चौथी सदी के भाषा नाटक प्रतिमा नाटक में पाया जाता है कि अनेक युवतियां बिना अवगुंठन के धार्मिक अनुष्ठानों में, शादी समारोह में, विपदा के समय और जंगल में देखी जा सकती हैं, और ये गलत नहीं बताया गया। ऐसा ही कुछ हज द्वारा रचित नागनन और प्रिया दर्शिका में पढ़ने को मिलता है। जिनका विवाह नहीं हुआ उनके लिए अवगुंठन पहनना आवश्यक नहीं था। बाद के समय में शिशुपाल अवधा और दक्ष कुमारा चरित्र में भी अवगुंठन को महिलाओं द्वारा किए जाने वाले हिजाब के रूप में ही पेश किया गया है। प्रख्यात हिंदू फिलोसोफर शंकर के अनुसार स्थान विश्वर की महिलाएं अपने चेहरे को निकाब से ढककर आया जाया करती थी। ये सब छोड़िए, शादी में मुंह दिखाई की रस्म बताती है कि मुंह भी छिपाए रखा जाता था। आज वो महज रस्म बनकर रह गई है। बुद्धिस्ट महायान लिटरेचर में ललिता विस्तार सूत्र के अनुसार नई शादीशुदा दुल्हन यशोधरा ने बड़ों के सामने हिजाब करने यानी ओगुंठिती या ओगुंठिका पहनने से इनकार कर दिया। इसको मर्यादा और तौर तरीकों के खिलाफ जानते हुए लोगों ने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जब उसको इस बात का पता चला तो यशोधरा तमाम लोगों के सामने आई और लंबा व्याख्यान दिया, जो हम अंग्रेजी में सुनाए देते हैं। Those whose thoughts have no cover, no shame or decorum or any virtue, those who gossip may cover themselves with 1,000 garments, yet they walk the earth naked. But those who veil their minds, control their senses, and have no thought for any other except their husband, why should they veil their faces? इससे साफ है कि यशोधरा ने शादी के बाद अपने सिर और चेहरे को ढकने से इनकार किया था। चेहरे को ढकने की बात हो रही है, इसका मतलब कि वो समय था जब कुछ महिलाओं ने रिवोल्ट करके चेहरे को ढकना बंद कर दिया, वरना आमतौर पर चेहरे को ढकने की प्रथा समाज में मौजूद थी। यशोधरा के व्याख्यान से उसके सास ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसको 2 सफेद कपड़े जिन पर जेवरात जड़े थे उपहार स्वरूप दिए। ललित विस्तार सूत्र के इस उल्लेख से जो 3री सदी का लिखा हुआ है, साफ है कि उस समय कुछ महिलाओं ने चेहरा और सिर छिपाना छोड़ा और उस समय के बुजुर्ग चाहते थे कि यह प्रैक्टिस वैसे ही चलती रहे। कालिदास के मशहूर नाटक अभिस्नाना शकुंतलम में जो 3री और 4थी सदी एडी में लिखा गया, जब हीरोइन राजा दुष्यंता के महल में उसकी पत्नी बनकर आती है और राजा उसको नहीं पहचान पाती, तो राजा कहते हैं कि कस्विद अवगुंठानवती, यानी ये पर्दे में कौन है, और फिर फौरन ही निगाहें हटा लेते हैं, ये कहते हुए कि अनिर्वर्णनीय पराकालतरम, यानी दूसरे की पत्नी की ओर नहीं नजर की जाती। इससे भी साफ है कि शादीशुदा महिलाएं गैरों के सामने पर्दा किया करती थीं, जैसा कि यूरोप में किया जाता था, जो हम पिछले एपिसोड में दिखा चुके। वाल्मीकि रामायण 5वीं सदी बीसी से 3री सदी एडी के बीच किसी समय लिखी गई। इसके अनुसार जब रावण के वध की खबर उसकी रानियों तक पहुंची तो वो रोती बिलखती बिना अवगुंठन के बाहर निकल आई। रानी मंदोदरी रावण की लाश के पास आकर कहती है, आपको अंग्रेजी में सुनाते हैं, Why do you not get angry, beholding me, having put off my veil, walk out on foot by the city gate? Do you behold your wives who have thrown off their veils? Why are you not angry, seeing them all come out of the city? तुम क्यों गुस्सा नहीं होते हो मेरे ऊपर कि मैं बिना पर्दे के चलते हुए शहर के दरवाजे से बाहर आ गई? तुम क्यों नाराज नहीं हो अपनी पत्नियों पर कि उन्होंने अपना पर्दा हटा फेंका? तुम क्यों नाराज नहीं हो कि वो शहर से बाहर आ गई? इससे साफ है कि रावण की पत्नियां भी बिना पर्दे के घर से बाहर नहीं निकलती थी। वाल्मीकि रामायण के ही अनुसार जिस समय राम और सीता वनवास के लिए निकल रहे थे और अयोध्या वासी बड़ी संख्या में जमा थे, उस समय राम अपनी पत्नी सीता से कहते हैं कि अपने पर्दे को हटाएं ताकि अयोध्या के लोग उनको देख सके। कुछ लोगों का कहना है कि रामायण में बस यही उल्लेख है कि सीता भी पर्दे में रहती थी। वनवास के दौरान ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन अनेक बातें जो आम हैं वो नहीं लिखी जाती, क्योंकि समझा जाता है कि वो तो सबको पता होगा। सीता भी पर्दे में रहती थी,
इसकी ओर एक और स्थान पर इशारा मिलता है। महीनों या वर्षों से राम, उनके भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता जंगलों में विचर रहे थे। जाहिर है रात को सोते होंगे, दिन में चलते होंगे, खान पान की आवश्यकताओं को पूरा करते होंगे। लेकिन वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड सर्ग 6 की यदि माने तो उसके अनुसार जब रावण सीता हरण करके ले जाता है और सीता को ढूंढने की बात आती है तो लक्ष्मण कहते हैं कि वो ना तो सीता के ब्रेसलेट और ना ही ईयररिंग्स पहचानते हैं, क्योंकि उन्होंने सीता की शक्ल तक नहीं देखी है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन सुनिए। When Ram thus said, Lakshman said this, I know not the bracelet and I know not the earrings, but because I always salute her feet, I know these anklets well. सवाल उठता है कि वाल्मीकि रामायण ने ऐसा क्यों लिखा। हमारे समाज में ऐसे लोग भी पैदा हो गए हैं जो इस सब को झूठ कहकर नकार देते हैं। यानी हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई देवर भाभी साथ साथ महीनों या वर्षों से जंगल में रह रहे हो और किसी ने दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी हो। पर यह वही कहेगा जिसे भारतीय संस्कृति और पुरानी उपदेशों की जानकारी नहीं है। भारत में पश्चिमी दस्तक आने से पहले तक महिलाएं न केवल सिर के बाल ढके रहती थी बल्कि चेहरे को भी घूंघट से छिपाए रखती थी। यही हिजाब था। केवल दो ही बातें हो सकती हैं, या तो सीता सारे समय हिजाब में रहती थी जिसके कारण लक्ष्मण सीता के ब्रेसलेट और न ही ईयररिंग्स को देख सके, यानी हिजाब के कारण सीता की शक्ल भी नहीं देख सके। दूसरा कारण यदि कोई हो सकता है तो उसकी ओर भी कुरान इशारा कर रहा है जब कहता है, से टू द बिलीविंग मैन दैट दे रेस्ट्रेन देयर आइज एंड गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स, दैट इज प्योरर फॉर देम, श्योरली अल्लाह इज वेल अवेयर ऑफ व्हाट दे डू। इस आयत में मर्दों से कहा जा रहा है कि अपनी निगाहों को नीची रखें। यही सात्विक जीवन या पाक जीवन जीने का तरीका है। कुरान के अनुसार जो मार्ग अंतिम पैगंबर ने बताया वही सीधा और सच्चा मार्ग पहले के अवतार भी बता रहे थे। कुरान और अंतिम पैगंबर ने तो बस उस पहले से चले आ रहे सीधे पथ को दोबारा प्रदर्शित किया जिससे लोग भटक गए थे। पहले आया अवतारों की शिक्षा में हमें जरा सा भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। समस्या यह है कि हम सनातन धर्म छोड़ हिंदू हो गए। उधर गुमराह मुसलमानों के कैरेक्टर की बुनियाद पर हम इस्लाम समझने की कोशिश करने लगे। मुस्लिम महिलाएं यदि हिजाब पहनती हैं तो ये सीता और लक्ष्मण के आचरण के भी अनुरूप है। हमें सावधान रहना आवश्यक है क्योंकि महिलाओं के कपड़े उतारने का एजेंडा तमसिक यानी शैतानी एजेंडा हो सकता है। राम के देश में यदि ऐसा होता है तो इसका अर्थ है कि हम राम की शिक्षा से कहीं दूर भटकने लगे।